वो अरे आभा और करण कहाँ है? अरे दादी आप? वो करण आभा तो उसके घर गए हैं। वो क्या है ना, आभा की माँ की तबीयत जरा ठीक नहीं है। आभा की माँ की नहीं, उसकी बहन की तबीयत ठीक नहीं थी कल। वो कल पापा, कल। लेकिन आज माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अब किसको पता है कि सच क्या है, और कल को मायके जाने के लिए पता नहीं और कौन कौन बीमार पड़ जाएगा। पर हम लोग को क्या लेना देना? माँ की बरसी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अरे क्या कर रहे हो? उसको मारो ना बीच में। अच्छा? हाँ। तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है बरसी की पूजा की, शैली? गहनों की चोरी के इल्जाम की तरह तुम्हारी कोई नई चाल तो नहीं है? नहीं पापा, ऐसी कोई बात। एक बात याद रखना शैली, किसी पे झूठा लांछन लगाने की कोशिश मत करना। लेकिन जो भी बोलोगे सोच समझ कर बोलना। पर पापा आप एक मिनट सोच के तो देखिए। कल उसकी बहन बीमार थी, आज माँ बीमार हो गई है। I mean, आपको ये सब बहानेबाजी नहीं लगती? सब बहानेबाजी है पापा। नहीं तो मुझे बताइए, आज जब माँ की बरसी की पूजा है, उसे अपने मायके जाने की क्यों जरूरत थी? आपकी बहू मायके क्यों जाना? सुबह सुबह जो पूजा की तैयारियां करती हो, वो इस तरह पूजा छोड़कर नहीं जा सकती। एक बात तुम दोनों ध्यान से सुन लो, आज के बाद आभा या करण को मेरे सामने झूठा साबित करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पापा नो। चलो माँ, शायद करण और आभा उनके कमरे में होंगे, उन्हें लेके आते हैं। चल बेटा। करण, आभा बेटा, इसका मतलब आभा घर चली गई, वचन की परवाह किए बगैर। बहना, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। सब अच्छा ही होगा। हाँ, पता है आपसे मिलने कौन आ रहा है? आपसे मिलने करण और आभा आ रहे हैं। नहीं नहीं राघव भैया, आभा नहीं आ सकती। आभा को रोको। आभा ने अपने ससुर को वचन दिया है, हमारे लिए। हम नहीं चाहते कि वो वचन तोड़े। उसे रोक दो राघव भैया। आप लेट जाइए बहना, लेट जाइए आप। आभा को रोक दीजिए। आप लेकिए। वो देखिए, वो वहां से निकल जाएगी, अपना वचन तोड़ेगी। नहीं, आप क्यों चिंता कर रही हैं? हमारी बेटी अपना वचन नहीं तोड़ेगी। राघव, आभा को फोन कर दो। चंद्रप्रभा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, बिल्कुल चिंता ना करें, घबराइए मत। हमारी बेटी अपना वचन नहीं तोड़ेगी, बस।
जी सर। आभा और करण कहाँ है? जी बहू रानी और करण भैया उनके घर गए। ऐसा सुना था मैंने। शायद मुझे भ्रम था कि आभा अपना वचन नहीं तोड़ेगी। देखता हूं कैसे तोड़ती है अपना वचन। ये मैं खुद ठाकुर उदय प्रताप सिंह के घर जाके देखूंगा। वचन नहीं तोड़ना चाहिए। उसे वचन नहीं तोड़ना चाहिए। रुकिए उसे। सर दुख रहा है। सर दुख रहा है। प्रकाश बेटा एक बार फिर से डॉक्टर को फोन करो। बोलो इनकी तबीयत बिगड़ रही है। जी। चकरा रहा है। सर चकरा रहा है। सर चकरा रहा है। पहले मोबाइल नहीं लग रहा था, अब ये लैंडलाइन भी नहीं लग रहा है। मामा जी, माँ की तबीयत बहुत खराब हो रही है, हमें डॉक्टर को फोन करना है। करो तुम फोन करो। हेलो, डॉक्टर रस्तोगी से बात कर सकते हैं? माँ के लिए हमें थोड़े सेब भी ले लेने चाहिए। हाँ ले लो भैया, आधा किलो सेब दे दो और केले भी दे दीजिए। मौसम भी चाहिए। हाँ सब ले लेंगे, फिक्र मत करो। ओके सब ठीक हो जाएगा, अब टेंशन मत लो। करण का फोन क्यों नहीं लग रहा है? आभा का कुछ पता चला राघव भैया? भगवान न करे वो कहीं याद ना आ जाए। आभा, आभा तो नहीं आई। मैं देखता हूँ बहना, मैं देखता हूँ। आभा हो सकती है। नहीं आनी चाहिए यहाँ। आप यहाँ नहीं आनी चाहिए। आप डॉक्टर रस्तोगी? जी हाँ, मुझे मिस्टर करण प्रसाद ने फोन किया था। उनकी मदर इन लॉ बीमार है। हाँ हाँ, आइए अंदर आइए। आइए 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 डॉक्टर साहब।
कुछ दवाएं लिख दी, वो आप मंगवा लीजिए। मेरे ख्याल से किसी बात को लेकर बहुत चिंतित है। एक बात का ख्याल रहे, इन्हें किसी भी तरह की कोई चिंता या मानसिक तनाव नहीं होना चाहिए। आभा, आभा मेरे में बहना, बहना अपने आप को संभालिए। आपने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? देखिए, जब तक आपका चित्त शांत नहीं होगा आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी। कैसे संभाले हम अपने आप को? कैसे शांत होगा हमारा मन? हमें एक बेटी की नहीं, दो बेटियों की चिंता है हमें। समरजीत का कुछ ठीक ठाक हो जाए। और आभा के ससुराल वाले उसे मां से स्वीकार करे तो ही हमारा मन शांत हो सकता है। ये दो बेटियों का हम क्या करें भगवान? आभा यहाँ नहीं आनी चाहिए। तुम्हारा घर नहीं है जगमोहन प्रसाद जो मन मुताबिक चिल्ला सको तुम। शरीफों का घर है ये, इसलिए आवाज जरा नीची रख के हमारी बेटी और दामाद का नाम लो। तुम्हारे पिताजी इतनी ऊंची आवाज में किसके साथ बात कर रहे प्रकाश? मैं आपकी बेटी और दामाद को नहीं, अपनी बहू और बेटे को ढूंढने आया हूं, ताकि मैं पूछ सकूं कि आभा उदय प्रताप सिंह की बेटी है या जगमोहन प्रसाद की बहू। उसने हमें वचन दिया था कि हमारे इजाजत के बगैर वो अपने मायके में कदम नहीं रखेगी। आज मैं दिखाने आया हूं कि उसका वचन कितना झूठा और कितना सच है। ये तो आभा के ससुर जी की आवाज लग रही है। वो यहाँ क्यों आए? अपनी माँ की बीमारी का झूठा बहाना बनाकर उसने अपना वचन तोड़ दिया। झूठे दिलों में सच नहीं बसता जगमोहन, इसीलिए शायद तुम्हें हर बात, हर चीज झूठी लगती है जगमोहन। और शायद इसीलिए तुम ये भूल गए कि वो ठाकुर उदय प्रताप सिंह की बेटी है। अपनी जान दे देगी जगमोहन, लेकिन अपना वचन नहीं तोड़ेगी कभी। आभा ने फिर कोई गड़बड़ तो नहीं की? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आप फिक्र मत कीजिए। आप परेशान क्यों हो रही हैं? राघव मामा है ना वहाँ पे। दीदी, 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 आभा के ससुर आए हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ऐसी क्या बात होगी भाभी? आभा के ससुर जी को यहाँ आना पड़ा। वैसे कहना तो नहीं चाहती मैं, लेकिन लगता है आभा ने फिर कोई गलती कर दी। पता नहीं क्या कहकर घर से निकली है कि उसके ससुर को उसे ढूंढने यहाँ आना पड़ा। हे भगवान, कहीं आभा यहाँ तो नहीं आ रही है? प्रभु इसकी मुश्किलें और न बढ़ाओ। अपनी बेटी को घर में छुपाकर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो ठाकुर उदय प्रताप सिंह। हमारी बात पर शक करते जगमोहन तो शायद हम तुम्हें कभी सफाई ना देते, लेकिन तुमने हमारी बेटी
के वचन पर शक किया है। तुम उसके ससुर भी हो, इसलिए हम तुम्हें अपने घर में आने की इजाजत देते हैं। आओ, चलो। और कर लो अपनी तसल्ली। घबराओ मत जगमोहन प्रसाद, ये तुम्हारा घर नहीं है जहां मेहमानों को बेइज्जत किया जाता है। हमारा घर है ये जहां हम मेहमानों का सत्कार करते हैं, आदर करते हैं उनका। चले आओ, बेखौफ चले आओ। राघव, इनके लिए चाय पानी की व्यवस्था करो। आई करण आभा, मुझे पता है तुम दोनों अंदर हो। अपनी सास की बरसी की पूजा छोड़ के अपनी माँ से मिलने आई हो। अब यहाँ नहीं है, मुझे उन्हें बताना पड़ेगा। चलिए दीदी चलिए। मुझे उन्हें बताना पड़ेगा। माँ रुकिए माँ। भाई साहब, आप यहाँ नहीं है भाई। आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि आप यहाँ होगी? चंद्र, आप बिस्तर से क्यों उठी? आप ईश्वर की कसम खा के कहते हैं कि आप यहाँ नहीं। माँ, तुम्हें यकीन हो गया ना जगमोहन प्रसाद कि यहां लोग झूठ नहीं बोल रहे। नहीं आभा की मां की बीमारी की बात झूठी है, और नहीं तुम्हारी बहू के वचन निभाने का प्रण। तो वो दोनों गए कहां? हे प्रभु, दादी, दादी फोन मिल गया, लीजिए। हेलो करण, बेटा ये सब क्या है? कब से तेरा और आभा का फोन लगा रही हूँ, फोन ही नहीं मिल रहा है। अरे कहाँ हो तुम दोनों? हाँ, क्या? क्यों वकील साहब, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि आभा और करण यहाँ नहीं है, और आभा ने आपका भरोसा नहीं तोड़ा है। हाँ माँ।